कहा जाता है युद्ध से कोई हल नहीं निकलता और ये बात फिर से सत्य साबित हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच में जो लगातार युद्ध और बमबारी की आवाजें आ रही हैं, अब उसके बाद में दोनों देश बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हुए हैं। दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस में पहुंच चुके हैं और यहां पर अब कुछ ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत होने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है रूस की सेना से कि रूस के सैनिकों अपने घर वापस लौट जाओ या अपनी जान बचाओ, क्योंकि रूस ने कीव के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है और रूस मुंह की खानी पड़ी है। वहीं जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि बातचीत से पहले रूस ये तय कर ले कि उसको सीज फायर करना है या नहीं। एक तरीके से कहने का अर्थ यह है कि जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने देश की सेना का और अपने देश के नागरिकों का जिस तरीके से लगातार मनोबल को बढ़ाए रखा और बनाए रखा, इन दोनों से कहीं ना कहीं यूक्रेन अपने आप को इस पूरे भीषण युद्ध में टिकाए हुए है। और रूस जैसी विशाल पावर के सामने एक छोटा सा देश जिसके पास परमाणु शक्ति भी नहीं है, इस चीज के न होने के बावजूद यूक्रेन इस पूरे युद्ध में टिका हुआ है। भले ही उसको नाटो देश पीछे से बैकडोर से हथियार मुहैया कराए हों, भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से $350 मिलियन की सहायता देने का वायदा किया हो, लेकिन फिर भी जो युद्ध के अंदर एक पूरी मेंटेलिटी होती है, विल पावर जो होती है, एक युद्धाभ्यास न करने के बावजूद आत्मविश्वास जो होता है उसको बनाए रखने में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एक तरीके से सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस युद्ध के बाद में जो बातचीत होगी उसमें क्या निकल कर आता है, हालांकि इस बातचीत से पहले रूस का भी एक बड़ा बयान आया। रूस ने यह कहा अगर ये बातचीत विफल रहती है तो इसका जिम्मेदार भी यूक्रेन होगा। कहने का अर्थ है कि दोनों ही जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो बातचीत की मेज पर बैठने से पहले एक दूसरे के ऊपर बातूनी हमले कर रहे हैं और इन हमलों के बीच में जो एक्चुअल हमले हो रहे हैं रूस के द्वारा यूक्रेन में राजधानी कीव पर, उनसे कहीं ना कहीं पूरा यूक्रेन थर्राया हुआ है। वहां की जनता बेहद परेशान है और रूस के जो सैनिक हैं उनसे लड़ने के लिए यूक्रेन की ही जनता खड़ी हो चुकी है, अपने हाथों में हथियार ले लिए हैं और कड़ाई से मुकाबला कर रही है। तो देखना होगा बातचीत की मेज जिस तरीके से सजी है, क्या उस तरीके से बातचीत का कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं, या फिर इन दोनों ही देशों के बीच में जो भीषण युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की एक तरीके से छोटी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है और ये अब हो सकता है कुछ दिनों के अंदर विश्व युद्ध का बड़ा रूप ले ले। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।